नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं आज आपको त्रिभुज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि आखिर त्रिभुज क्या है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि त्रिभुज का परिभाषा नहीं पता होता है कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आइए मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ हेडलाइन लिख दिया है हेडिंग में कि त्रिभुज त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए, त्रिभुज का परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजा से घिरी हुई क्षेत्र को ही हम लोग त्रिभुज कहते हैं। मैंने उसका उदाहरण कुछ दे दिया है, जैसे एक कोण के आधार पर ये तीन है और एक भुजा के आधार पर तीन होते हैं। तो इसको भी मैंने नीचे में लिख दिया है। आइए देखते हैं उसको भी। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के तीन प्रकार होते हैं। भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो उसमें पहला जो आता है वो समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजा बराबर। जैसे मैंने इसको भी लिखा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। दूसरा बी नंबर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका तीनों भुजा अलग अलग होता है। जैसे मैंने इसको 2 सेंटीमीटर लिया है, इसको 3 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ देख रहे कि तीनों भुजा अलग अलग है, तो इसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा जो बोलते हैं इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि से मतलब होता है कि दो भुजा इसमें बराबर होगी। तो देखिए, मैंने इसको 4 सेंटीमीटर, इसको भी 4 सेंटीमीटर, और जो तीसरा भुजा है वो 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें चीज है कि दो भुजा बराबर होना चाहिए। उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए अब देखते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के भी तीन प्रकार होते हैं। जिस तरह से भुजा के आधार पर तीन होता है, उसी प्रकार कोण के आधार पर भी त्रिभुज के तीन ही प्रकार होते हैं। तो उसमें से पहला जो है वो न्यूनकोण त्रिभुज होता है। न्यूनकोण मतलब होता है न्यूनकोण मतलब 90 से कम। तो देखिए, सब 90 डिग्री से कम है, सब 60 कुछ भी रह सकता है, लेकिन 90 से कम रहेगा। अगर 90 से कम है तीनों, तो इसको हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज कहेंगे। बी नंबर इसका देखते हैं कोण के आधार पर, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 अंश का हो, और बाकी कुछ भी रह सकता है, लेकिन एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। तीसरा इसका जो है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण मतलब होता है 90 से अधिक। जैसे मैंने यहाँ बताया कि न्यूनकोण मतलब 90 से कम, समकोण मतलब पूरा 90 होना चाहिए कोण, और अधिक कोण मतलब होता है 90 डिग्री से अधिक। चाहे 90 डिग्री से थोड़ा कम हो, चाहे 105 डिग्री का हो, चाहे 120 डिग्री का हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 120 डिग्री, एक कोण 120 डिग्री का है और बाकी दो कोण न्यूनकोण हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक कोण 90 से अधिक होना चाहिए, 90 से अधिक अंश का होना चाहिए, उसे हम लोग अधिक कोण कहेंगे। आइए फिर से हम समझाते हैं एक बार कि त्रिभुज किसे कहते हैं। यानी त्रिभुज हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा से घिरी हुई क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। वही मैंने यहाँ परिभाषा में लिख दिया। भुजा के आधार पर तीन होता है, एक होता है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर 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 होती है, और विषमबाहु में तीनों भुजा अलग अलग होती है। ठीक है। अब तीसरा जो है समद्वि, द्वि मतलब दो भुजा इसमें बराबर है, दो भुजा बराबर है और तीसरा भुजा अलग है, तो इसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और कोण के आधार पर जो होता है उसमें भी तीन होता है। उसमें पहला होता है न्यूनकोण त्रिभुज, यानी सभी अंश 90 डिग्री से कम होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, और अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से अधिक होना चाहिए, उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो मैंने आज इस त्रिभुज के बारे में बता दिया है। त्रिभुज का गुण बाकी और अगला वीडियो में आप देख सकते हैं। बस इसको
आप नोट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।